बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़। आज हम एफएससी मेडिकल, एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस कंप्यूटर साइंस का पेयरिंग स्कीम देखेंगे और ये हम सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की सिर्फ बात करेंगे और इसमें देखेंगे कितने मार्क्स की फ़िज़िक्स आती है, क्या पेपर पैटर्न है, कितने क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं इसमें हम देखेंगे ये जो पेपर पैटर्न देख रहे हैं ये 2020 का स्कीम देख रहे हैं और इसमें फ़र्स्ट जो क्वेश्चन है वो 17 एमसीक्यूज़ होंगे और हर एमसीक्यूज़ का 1 मार्क होगा। तो इस तरह 17 एमसीक्यूज़ के 17 मार्क्स बनेंगे। सेकंड पार्ट जो होगा इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें होगा ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 में 12 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह 2 को आप मल्टीप्लाई करें 8 से तो ये 16 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 जो आएगा, इसमें भी 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। इसके भी 16 मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे तो 8 क्वेश्चन के ये बन जाएंगे 16 मार्क्स। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और टोटल 9 होंगे और 6 के मार्क्स होंगे 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2, 3 का हमने ये पोर्शन देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं, इसमें देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 3 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें थ्योरी पार्ट ए होगा और न्यूमेरिकल पार्ट बी होगा। थ्योरी जो क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा, न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएं, फिर इसमें भी ए बी पार्ट है। ए थ्योरी पार्ट 5 मार्क्स का, बी न्यूमेरिकल पार्ट और ये 3 मार्क्स का। इस तरह 7, 8 और 9 सब में देखें ए पार्ट थ्योरी है 5 मार्क्स का और बी पार्ट न्यूमेरिकल है 3 मार्क्स के। ठीक है, तो ये आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे। तो आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, 3 इंटू 8 तो ये 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, 2 की ऑप्शंस होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम देखेंगे कि लॉन्ग किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन 2 में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर नंबर 12 में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 14 में से 4 सिमिलर, चैप्टर नंबर 15 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 12, 14, 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको अभी बताया था 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और इसमें से जो आएंगे क्वेश्चन वो इस पोर्शन में जो आएंगे उसमें 13 चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एंड चैप्टर नंबर 17 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 18 में से भी 3 हैं। तो आप देख लें इसी तरह से सीक्वेंस बना हुआ है, 3 सब में आ रहे हैं। 13, 16, 17, 18 चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर में से आएंगे। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 19, 20 और 21 इन तीनों में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आप इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को ऐड कर लें तो ये 33 बनते हैं और आप जानते हैं 33 में से आपने 22 अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी 11 की आपको ऑप्शन होती है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे किस चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है ये आप देखें, चैप्टर नंबर 5 में से चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 में से पार्ट चैप्टर 12 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 13 में से बी पार्ट आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएं, ए पार्ट चैप्टर नंबर 14 में से बनेगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 15 में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ए पार्ट चैप्टर 14 में से होगा और बी पार्ट इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर ये देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ए पार्ट 16 चैप्टर में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 18 में, 18 चैप्टर ये आगे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में से।
क्वेश्चन नंबर 8 की अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ए पार्ट 17 में से आएगा और बी पार्ट 21 चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ए पार्ट यानी थ्योरी पार्ट को ए पार्ट कहते हैं और ए पार्ट 19 चैप्टर में से होगा और बी पार्ट 20 चैप्टर में से होगा। ठीक है, ये जो अभी मैंने पेइंग स्कीम बताई ना कि ए पार्ट और बी पार्ट किस में से आता है, ये फिक्स नहीं होता। ए पार्ट और बी पार्ट इंटरचेंज हो सकते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो क्वेश्चन 12 में ए पार्ट आ रहा है और 13 चैप्टर में से बी पार्ट आ रहा है, ये चेंज भी हो सकते हैं। यानी 13 में से ए पार्ट आ जाएगा और 12 में से बी पार्ट आ जाएगा, ये चेंज हो जाते हैं। इवनिंग पेपर में और मॉर्निंग पेपर में ये रद्दबदल हो जाती है, तो इस वजह से आप इसको ज़्यादा फोकस नहीं करें, ये अरेंजमेंट चेंज हो सकती है। बाकी जो पहले सारी बताई पेयरिंग स्कीम वो फिक्स है, ये फिक्स नहीं होती, ये चेंज हो जाती हैं। ए पार्ट और बी पार्ट किसी भी चैप्टर में से बन सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि चैप्टर 12 में से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर 12 और 13 में से ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो मैंने आपको बताया ये चैप्टर वाइज मैंने बताया किस चैप्टर में से कितनी MCQs आएंगी, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अगर आप देखें यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 को, तो चैप्टर नंबर 12 में देखें तो ये 16 वेटेज है, 16% इसमें से मार्क्स आएंगे और इसमें से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी 16% वो 14 मार्क्स का पेपर बनेगा। 14 मार्क्स का जो पेपर बनेगा इसमें से 2 MCQs आनी है 12 चैप्टर में से और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 MCQs आनी है। अब आ जाए चैप्टर 13 में से 13% बनेगा, यानी 11 मार्क्स का पेपर बनेगा, 1 MCQs होगी, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। फिर 14 चैप्टर में से टोटल जो परसेंटेज है वो 16 है और जो मार्क्स बनेंगे चैप्टर 14 में से 14 मार्क्स का पेपर बनेगा, 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 MCQs। फिर आ जाए 15 चैप्टर में से, 50 चैप्टर में से जो मार्क्स हैं वो 14 मार्क्स का पेपर बनेगा और 2 मार्क्स की MCQs होंगी, 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 1 MCQs होगी। 16 चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें से 12 मार्क्स का पेपर बनेगा और 2 मार्क्स की MCQs होंगी और इसी तरह आप ये सारे चैप्टर्स में देख लें। चैप्टर नंबर 18 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 18 में जो मार्क्स आएंगे वो 12 मार्क्स की बनेगा, टोटल मार्क्स 18 में से 12 मार्क्स का पेपर बनेगा, 2 MCQs आएंगी और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, 19 में से 13% का पेपर बनेगा और 11 मार्क्स होंगे, इसके 11 मार्क्स का पेपर बनेगा चैप्टर नंबर 19 में से, 2 MCQs होंगी, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 1 MCQs होगी। अब आ जाए तो चैप्टर देख लें 20 और 21 की, दोनों में जो मार्क्स आएंगे वो 12 मार्क्स का पेपर बनेगा, दोनों में 12 मार्क्स का। और चैप्टर 20 में एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा 20 में से। और 21 की बात करें तो 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर इसके मार्क्स की देखें तो टोटल 17 MCQs के होंगे, 44 शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे, जिसमें 22 शॉर्ट क्वेश्चन के 44 मार्क्स बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं तो हर एक के 8 मार्क हैं, तो इस ये 8 मार्क्स का एक है 3 है तो 24 बनेंगे। टोटल ऐड करेंगे तो ये 15 मार्क्स का ये थ्योरी पार्ट आएगा और जो 15 मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल होंगे, जो कि आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कंबाइन होंगे। फर्स्ट ईयर के भी 15 मार्क्स और सेकेंड ईयर के भी 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर पेपर पैटर्न से रिलेटेड। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।